नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास है जो आपने पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में स्वर संधि से संबंधित जो भी आपने प्रकरण पढ़ा, स्वर संधि देखी, उससे संबंधित ये विशेष एक प्रश्नोत्तरी तैयार की हुई है जो सीटेट सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुउपयोगी है। और जिसमें कि हम आपको सीधे लेके चलते हैं प्रश्नोत्तरी पर, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है आपका, लाकृति का संधि विच्छेद क्या है। लाकृति का संधि विच्छेद, तो लाकृति का संधि विच्छेद तो पहले मुझे देखना है। इसे पहला विकल्प दिया लाधन कृति, तो ये भी नहीं है। लाधन आकृति, ये भी नहीं है। लाक्रधन ति, ये भी नहीं है। इसका जो सही विकल्प होगा लृ धन आकृति, तो लृ धन आकृति, ये इसका चौथा विकल्प सही है। और इसमें यड़ संधि है आपकी। यड़ संधि की मैंने आपको पहचान बताई थी कि जहाँ या, वा और रा के साथ आधा वर्ड मिले या कहीं आपको पूरा ला मिल जाए, पहला अक्षर मिले और ला मिले, वो भी पूरा मिले स्वर के साथ, तो उस शब्द में यड़ संधि होती है। तो लाकृति में यड़ संधि है आपकी। यड़ संधि का सूत्र होता है एको यड़चि, और इसका जो सही विकल्प होगा लृ धन आकृति। तो लृ के साथ में जब कोई भिन्न स्वर मिलता है तो लृ की जगह पे हो जाता है आपका ला। तो लृ के साथ में यहाँ देखो आपको आ मिला, तो लृ की जगह पे आपका हो गया ला, और यहाँ जो आ का जो स्वर है वो उस पर आ जाएगी आ के स्वर की मात्रा। तो इसका जो स्वर बनेगा, जो शब्द बनेगा लाकृति। दूसरा जो इसका प्रश्न है वधूत्सवः। वधूत्सवः की अगर हम बात करें तो वधूत्सवः में किस संधि का उदाहरण है। वधूत्सवः किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, इन तीन संधियों में से आपका कौन सा जो सही विकल्प होगा उसे आपको चुनना है। तो दीर्घ संधि की पहचान आपको बताई थी, जहाँ आ की मात्रा मिले, ई की मात्रा मिले, दीर्घ ऊ की मात्रा मिले, या फिर आपको ऋ मिल जाए, तो वहाँ होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि और एक पहचान बताई थी, जब हम उसका विच्छेद करें तो दोनों पदों में समान स्वर होने चाहिए, तो वहाँ होती है दीर्घ संधि। तो इसका वधूत्सव का जो सही विकल्प होगा दीर्घ संधि होगा। इसका वधूत्सव का अगर हम विच्छेद करें तो विच्छेद वधु धन उत्सवः। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही पदों में समान स्वर हैं, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो ऊ और ओ मिलके हो जाता है आपका दीर्घ ऊ। और ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इसमें आपके देखते हैं तो दोनों पदों में समान स्वर देखने को मिलते हैं। अगला है आपका जलौघा। किस संधि का, जलौघा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जलौघा का संधि विच्छेद, एक तो आपका विकल्प दिया है जलधन औघा, एक आपको विकल्प दिया है दूसरा जलधन ओघा, और तीसरा विकल्प दिया है जलौधन घा। तो ये तो विकल्प होना ही होना नहीं है। तो अब दो विकल्प आपके सामने शेष बचते हैं, ए और बी। इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा बी, क्योंकि आ धन ओ के मिलने से आपका बनता है औ, और ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, जलौघा में वृद्धि संधि। अगला जो आपका है गंगोदकम। गंगोदकम, गंगोदकम में संधि है, तो गंगोदकम में जो संधि होगी गुण संधि, यड़, वृद्धि, अयादि। तो यड़ संधि में तो या और वा के साथ आधा वर्ड देखने को मिलता है, तो वो इस शब्द में है नहीं, तो ये संधि होगी नहीं। वृद्धि संधि में आई औ यानी कि डबल मात्रा लगी हुई मिलती हैं, तो ये भी संधि नहीं होगी। अयादि संधि की आपको पहचान बताई थी, या और वा मिले किंतु इनके साथ आधा वर्ड ना मिले, तो ये भी संधि नहीं होगी। अब आपके पास केवल एक संधि बचती है गुण। तो गंगोदकम में संधि होगी गुण संधि, और गुण संधि की पहचान होती है किसी शब्द पर संधि स्थान पर किसी वर्ड पर ए या ओ की मात्रा मिले। तो यहाँ हम देखते हैं ओ की मात्रा मिलती है, और इसका जो विच्छेद होगा, इसका विच्छेद होगा गंगा धन उदकम, और आ और ओ मिलके आपका ओ बनता है, तो यहाँ पर आपका वही हुआ गंगोदकम। तो इसका जो सही आंसर होगा गुण संधि। अगला है आद गुणा किस संधि का सूत्र है।
तो इसमें देखो गुड़ लिखा हुआ है, तो ये आपका गुड़ संधि का सूत्र होगा। दीर्घ संधि का होता है आकाश अवरणे दीर्घ, यड़ संधि का होता है एको यड़चि, और वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेचि। अगला आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका हर्ये का संधि विच्छेद क्या होगा। हर्ये का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है आपका हरि धन ए, तीसरा है हर धन ये, अगला है तीसरा हरे धन ए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये अभी हम अभी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई इसका आंसर सही है। तो आगे हम देखते हैं हर ये। तो हर ये पे पहले यहाँ पे हम उच्चारण करके देखते हैं। हर के बाद यहाँ देखो आय का उच्चारण निकल के आता है, रा से हम आ अलग कर दें आ, और ये आपका बना ही है। तो जो आय जो बनता है ये ए के स्थान पे मिलता है, इसमें अयादि संधि है। ये जो आपका शब्द है हरिये, ये अयादि संधि का एग्जाम्पल है। इसमें अयादि संधि है हरिये में, और अयादि संधि में आपकी पहचान होती है कि किसी शब्द में आपको या और वा मिल जाए और वहाँ पे किसी भी वर्ग का आधा वर्ण ना मिले उनके साथ, तो वहाँ होती है अयादि संधि। और अयादि संधि में अगर आपको कहीं एक ही मात्रा मिले तो उसके स्थान पे अय हो जाता है। तो हरिये, तो इसका जो इसका जो विच्छेद होगा, इसका सही विच्छेद होगा हरे धन ए। तो हरे पे देखो रा पे एक ही मात्रा है, तो हरय आपका ए की जगह पे अय हो गया। यहाँ पे ए है लास्ट में स्वर, तो उसकी मात्रा यहाँ पे हो जाएगी। इस तरीके से आपका शब्द बन जाता है हरये, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला है आपका प्राधन एजते, प्रेजते। तो प्राधन एजते, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला पद उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था कि अगर पहला पद उपसर्ग मिले तो वहाँ पर आपकी पररूप संधि होती है, और पररूप संधि में पहला पद उपसर्ग होता है और उसके बाद ए की मात्रा मिलती है या ओ की मात्रा मिलती है। तो प्राधन एजते, यहाँ देखो ए मिला, यहाँ पे आपका इस जगह पर या तो ए होगा या ओ होगा, आगे पहला पद कोई ना कोई उपसर्ग होगा, तो वहाँ पर पररूप संधि। तो इसका जो शब्द बनेगा प्रेजते, प्रापे ए की मात्रा हो जाएगी प्रेजते, और संधि हो जाएगी आपकी पररूप संधि। अगला है मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा। मध्वरी, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ आपको वा मिला और वा के साथ में आधा वर्ण भी मिला, तो यहाँ पर आपकी हो जाती है यड़ संधि। और यड़ संधि में होता है जहाँ अगर ई की मात्रा मिले तो या, ऊ की मात्रा मिले तो वा। तो यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं धा के साथ वा मिला, तो वा की जगह पे क्या होना चाहिए ऊ। तो जहाँ आपको ऊ की मात्रा मिले वही इसका सही विकल्प होगा। तो मधु धन अरि, तो मधु धा से ऊ की मात्रा लगी तो ऊ के स्थान पे आपका हुआ वा, और यहाँ पे हो गया आपका अरि, तो मध्वरी। आगे गुरवा देशः, गुरवा देशा में संधि है, तो दीर्घ संधि है या गुड़ है या यड़ है या अयादि संधि है। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है कि गुरवा देशा में संधि कौन सी होगी। तो गुरवा देशा में जो संधि है, यहाँ पर दीर्घ संधि की आपको पहचान बताई थी, आ ई उ ई और री की मात्रा मिल जाए तो दीर्घ संधि। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको आ की मात्रा मिली, तो आपके मन में विचार आया होगा कि यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए। गुण संधि की पहचान आपको बताई थी, ए या ओ की मात्रा मिले तो वो यहाँ है नहीं, तो गुण संधि कैंसिल। यड़ संधि की पहचान होती है कि या और वा के साथ में कोई ना कोई आधा अक्षर मिले, तो वा के साथ आप देख रहे होंगे ये आधा अक्षर आपको रा मिला, वा से पहले आधा अक्षर रा मिला, गुरवा। तो अब ये संधि भी आपकी हो सकती है। अब आपके पास दो संधियाँ हो गई, दीर्घ संधि और यड़ संधि। अयादि संधि में या और वा होता है लेकिन आधा अक्षर नहीं होता है, तो ये भी आपकी संधि कैंसिल। अब आपको दो विकल्पों में से इसका सही विकल्प चुनना है, दीर्घ संधि होगी या यड़ संधि होगी। तो दीर्घ संधि में आपको एक पहचान बताई थी, आ ई उ और री जो मिले, और जब इसका हम विच्छेद करें तो दोनों पदों में समान स्वर होने चाहिए। तो देखो अगर हम इसका विच्छेद करें, गुरु धन आदेशः, तो जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर देखो ओ मिला, यहाँ आ मिला, तो विच्छेद जो मिले हैं इसके,
तो वो समान स्वर नहीं मिले। अगर समान स्वर मिले होते तो दीर्घ संधि करते। यहाँ मुझे मिला ऊ और ऊ के स्थान पर हो जाता है वाह। ये आपने पढ़ा यड़ संधि में, तो यहाँ पर आपके यड़ संधि है। और यड़ संधि की पहचान आपको बताई भी थी कि जहाँ या और वा के साथ में आधा अक्षर मिले, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस शब्द में कि यहाँ वा के साथ में रा जो मिला है ऊपर, वो आपका आधा वर्ण है, तो गुर्वादेश है। तो इसका जो सही विकल्प होगा यड़ संधि। अगला प्रश्न, लोकोयम। लोकोयम में संधि है, तो लोकोयम में जो आपकी संधि होगी, यहाँ आपको देखो लोकोयम में अवग्रह मिला, तो लोको धन अयम। तो ए और ओ की मात्रा के साथ जहाँ आपको आ मिल जाता है, जहाँ अवग्रह मिल जाता है, वहाँ आपकी संधि हो जाती है पूर्व रूप। और पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदांता दति। तो यहाँ ना तो आपका आद गुणा होगा, ना वृद्धि रेचि, ना एंग पर रूपम। इसका जो सही विकल्प होगा एंगः पदांता दति। और ये सूत्र है आपका पूर्व रूप संधि का। तो पूर्व रूप संधि है लोकोयम में। लोकोयम में पूर्व रूप संधि आपको पहचान बताई थी कि जहाँ ए की मात्रा मिले या ओ की मात्रा मिले, उसके साथ में ये आपको अवग्रह मिल जाए, तो वहाँ आपकी होती है पूर्व रूप। और पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदांता दति। इसका जो सही विकल्प होगा बी। अगला है 11वां प्रश्न, कृ धन ऋकारः। कृ धन ऋकारः का जो शब्द बनेगा, संधि बनेगी, वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको समान स्वर मिले री और री। जहाँ जब री और री दोनों पदें मिलती हैं तो इस तरीके से डबल री लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो सही एग्जाम्पल होगा क्रकारः, ये तो ए होगा नहीं, ककारः बी नहीं होगा, डी जो है क्रारः, इसमें आपका एक वर्ड लिखा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आपका बचता है सी विकल्प, इसका सही आंसर है क्रकारः। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्रा में नीचे देखो डबल री लगी हुई हैं। जब डबल री लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके समान स्वर देखने को मिलते हैं, तो क्रकारः, तो ये दीर्घ संधि होगी इसमें। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में क्षमस्वेति में संधि होगी, तो क्षमस्वेति में संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो, एक तो पहले हम पीछे से लेके चलते हैं। तो इसमें जो दीर्घ संधि की जो पहचान होती है आ ई ऊ और री मिले तो दीर्घ संधि, तो ये इसमें है नहीं, तो दीर्घ संधि आपकी नहीं होगी इसमें। वृद्धि संधि में आय और यानी डबल मात्राएं मिलेंगी, तो वो होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगी। तो अब आपके पास दो संधियाँ बचती हैं, गुण और यड़। गुण संधि की पहचान होती है ए की मात्रा या ओ की मात्रा मिले, तो वहाँ गुण संधि। और यड़ संधि की पहचान होती है या और वा के साथ में आधा वर्ण मिले, तो यड़ संधि। तो यहाँ आपको दोनों रूप देखने को मिल रहे हैं। क्षमस्वेति, यहाँ वा के साथ आधा वर्ण देखने को मिलेगा, मतलब यड़ संधि होनी चाहिए। ए के मात्रा भी मिल रही, तो मतलब गुण संधि होनी चाहिए। तो हम इसका विच्छेद करके देख लेते हैं। तो इसका जो विच्छेद होगा क्षमस्व धन इति। क्षमस्व धन इति, तो गुण संधि की आपको पहचान बताई थी। जब विच्छेद करें, विच्छेद करने के बाद ई ऊ री और री, ये आपको दूसरे पद में अगर मिल जाएं, धन के बाद दूसरे पद में देखने को मिलें, तो वहाँ आपकी होती है गुण संधि। और आ और ई मिलके आपका ए बनता है, इसलिए होगी गुण संधि। और इसका यड़ संधि में टूटना संभव नहीं है। यड़ संधि के अनुसार इसका टूटना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ गुण संधि ही होगी, यड़ संधि नहीं होगी। इसमें केवल और केवल आपकी गुण संधि होगी। अगला है आपका 12वां प्रश्न, वात्याधन एव से क्या संधि बनेगी। तो वात्याधन एव जो है आपका, इससे क्या संधि बनेगी। वात्याधन एव, तो यहाँ मैंने आपको बताया था, पहले पद में आ या बड़ा आ दीर्घ आ मिले, ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिले, तो करना मुझे ए पड़ता है, ए की मात्रा। तो जहाँ आपको ए की मात्रा मिले जिस शब्द में, तो वही इसका सही विकल्प होगा। इसका सही विकल्प होगा सी वात्येव। आ और ई मिलके आपका हो जाता है ए। अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न में आपका लिखा हुआ है गच्छति धन अत्र में प्रयुक्त संधि सूत्र होगा। गच्छति धन अत्र में कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गच्छति में जो ता है, ता पे ई की मात्रा है,
दूसरे पद में आ है, तो जहाँ जब पहले पद में ई मिल जाता है तो वहाँ हो जाती है आपकी यड़ संधि। यही ई अगर दूसरे पद में मिल जाती है तो वहाँ हो जाती है गुण संधि। तो मुझे याद रखना है, जहाँ आपको ई, ऊ, री, लरी, आपको हम बार बार बताते चलेंगे, ई, ऊ, री, लरी अगर पहले पद में मिलते हैं तो यड़ संधि, ई, ऊ, री, लरी अगर दूसरे पद में मिलते हैं विच्छेद करने के बाद तो गुण संधि। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ता पे जो ए की मात्रा है वो पहले पद में है और उसके साथ एक भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर आपके सूत्र होगा एको यड़चि, और ये यड़ संधि का उदाहरण है। तो यड़ संधि के उदाहरण में आपको या और वा के साथ आधा वर्ड भी मिलता है। तो जब इसके संधि बनाएंगे तो इसका संधि होगी इसकी गच्छत्यत्र। गच्छत्यत्र तापे ए के मात्रा उसके स्थान पे हो जाएगा या, यहाँ पे आ जाएगी आ की मात्रा और यह आपका त्रा, गच्छत्यत्र। अगला है आपका 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में लिखा है दीपावली में संधि है। दीपावली में संधि, पहले इसका हम विच्छेद करें, दीप, धन, अवली। तो यहाँ पे देखो पापे आपके आ की मात्रा यहाँ भी आ है, तो समान स्वर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो जब समान स्वर देखने को मिलें तो वहाँ पर आपकी हो जाती है दीर्घ संधि। तो इसका जो सही विकल्प होगा दीर्घ संधि। इसमें अयादि संधि नहीं करना है। अयादि संधि में जो आपको पहचान बताई थी या और वा अगर देखने को मिलें तो वहाँ अयादि संधि होगी। तो इस वा को देख कर के अयादि संधि एकदम से नहीं करना है। पहले कोई भी शब्द हो उसके पहले पहचान देखें, उसके बाद उसका एक बार विच्छेद करके अवश्य देखें। अगर विच्छेद करने के बाद उस संधि के अनुसार उसमें परिवर्तन होते हैं, उस संधि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तभी विकल्प का चयन करें। तो दीप, धन, अवली, अवली माने होता है पंक्तियाँ, दीपों की पंक्तियाँ। तो यहाँ होगा आपका 15वें प्रश्न का दीर्घ। अगला है आपका 16वां प्रश्न, देवव्युक्ति का विच्छेद क्या होगा। देवव्युक्ति का विच्छेद जो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, तो देव धन उक्ति एक तो ये है, एक है आपका देव्य धन उक्ति, एक है आपका देवी धन उक्ति। तो यहाँ पे जो आपका या के साथ जो आधा वर्ड मिला, तो या जो करते हैं यड़ संधि में करते हैं, या और वा के साथ आधा वर्ड जो देखने को मिलता है वो यड़ संधि मिलता है। तो ये तो क्लियर है कि ये 16वें प्रश्न में यड़ संधि है। और यड़ संधि जब इसका विच्छेद करेंगे तो पहले पद में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा देवी धन उक्ति। यहाँ आपको ई मिला तो ई हटा करके हो गया या, और जब या हो गया तो उस पर आगे आपके दूसरे पद में जो ऊ की मात्रा है तो वो देखने को मिल जाती है। एक बार फिर से देखें, इस ई की मात्रा की जगह पे हो जाता है या, और यहाँ जो आपका जो ऊ है वो इसकी हो जाती है इस पर मात्रा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, देवी धन उक्ति। अगला है आपका तया गच्छन्ति में संधि है। तया गच्छन्ति में संधि क्या होगी। तो इसमें आपको विकल्प चुनना है, तया गच्छन्ति में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर देखो आ की मात्रा मिली तो हो सकता है दीर्घ संधि हो, यहाँ पर या भी मिला तो हो सकता है अयादि संधि हो, यहाँ पर आपको या मिला और उसके साथ आधा वर्ड नहीं मिला तो यड़ संधि नहीं होगी। अब इस पर आपको ए या ओ की मात्रा भी नहीं मिली तो गुण संधि भी नहीं होगी। अब आपके पास दो विकल्प केवल बचते हैं, दीर्घ संधि और अयादि संधि, इनमें से देखना है। तो अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तय, धन, अगच्छन्ति, तो ये इसका सही विच्छेद नहीं होता है। अयादि संधि के अनुसार अगर इसका विच्छेद करें तो देखो ए के स्थान पर आप लोग करते हैं अय। अयादि संधि में ए के स्थान पर अय, तो यहाँ पर देखो तय लिखा हुआ है तय, तो ता से अगर हम आ की मात्रा अलग कर दें तो अय जैसा उच्चारण होता है, तो अय के स्थान पे हो जाएगा आपका ए, तो ता पर आपकी मात्रा हो जाएगी ते, धन, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, ते धन आगच्छन्ति। ता पर मुझे मिली ए की मात्रा और ए के स्थान पर हो जाता अय, तो यहाँ पर आपका उच्चारण हुआ तय, तो तया गच्छन्ति। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा अयादि संधि, तया गच्छन्ति। यहाँ पर तया गच्छन्ति में जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। अगला है आपका तव ईश्वरऊ से बनी संधि क्या होगी। तव ईश्वरऊ, तो तव ईश्वरऊ में आप लोग देखेंगे तव ईश्वरऊ से बनी संधि क्या होगी। तव पे औ की मात्रा है और अयादि संधि में
औ की मात्रा के स्थान पर हम करते हैं आब। तो यहाँ पर कहीं देखो आपको आब जैसा उच्चारण कहीं लग रहा हो, तो यहाँ पर हम पीछे से अगर देखें तो ये तो होनी नहीं है, यहाँ वाह आपको मिला नहीं, ये भी नहीं होगा, ना आपका सी होगा। आपके पास दो विकल्प बचते हैं। तो जो बी जो आपका विकल्प है इसमें आब नहीं है, तबीस्वरु लिखा है, तब है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको ताब ये लिखा है, ताब, यानी कि इस पे यहाँ पे देखो दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है इस विकल्प में, तो ताबीस्वरु। तो 18वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए विकल्प होगा। तव की जगह पे आब की मात्रा होगी तो आपका हो जाएगा ताब, क्योंकि अव की जगह पर हो जाता है आब, तो तव का ताब। यहाँ पर आप देखें दीर्घ ई है तो दीर्घ ई की मात्रा इस पर हो जाएगी, तो आपका शब्द बन जाएगा ताबीस्रु, और ये अयादि संधि होगी यहाँ पर। आपका जो 19वां प्रश्न है, ग्रहे धन अहम में संधि होगी। तो ग्रहे धन इस तरीके से जब हम इसका जो संधि कराएंगे, ग्रहे धन अहम, तो देखो एक ही मात्रा के साथ मुझे क्या मिला, अवग्रह। जब एक ही मात्रा से जब अवग्रह मिलता है या ओ की मात्रा के साथ जब अवग्रह मिलता है तो वहाँ आपकी हो जाती है पूर्व रूप। पररूप संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पररूप संधि में कोई ना कोई पहला पद उपसर्ग मिलता है और गुण संधि में ए और ओ की मात्रा मिलती है, लेकिन अवग्रह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखो एक ही मात्रा के साथ आपको अवग्रह मिलेगा, आ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह। तो जब ग्रहे हम, तो ये पूर्व रूप संधि होगी यहाँ पर। आपका जो 20वां प्रश्न है, हरि धन एतौ में संधि होगी। हरि धन एतौ, हरि धन एतौ की जब संधि करेंगे तो हरि एतौ, इसमें जब कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला, तो प्रकृति भाव एक संधि ऐसी है जिसमें संधिगत परिवर्तन कोई नहीं होता है। जब आपको उ, ई और ए की मात्राएं देखने को मिलें पहले पद में और दूसरे पद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो वहाँ आपकी प्रकृति भाव संधि होती है, और ये वर्ड प्रग्रह संज्ञक वर्ड कहलाते हैं। प्रग्रह संज्ञक वर्ड आपके 3 हैं, ई, उ, ए, ये प्रग्रह संज्ञक वर्ड कहलाते हैं। तो हरि एतौ में जो संधि होगी प्रकृति भाव संधि होगी, दीर्घ संधि होगी नहीं, गुण संधि भी नहीं होगी, ना यहाँ पररूप संधि होगी, यहाँ संधि होगी प्रकृति भाव, क्योंकि मैंने जो इसका जो विच्छेद जो संधि की है हरि एतौ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जहाँ जिस संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ संधि होती है आपकी प्रकृति भाव संधि। अगला जो आपका प्रश्न है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उप धन इंद्रा, आ और ई मिलके हो जाता है ए, तो इसका जो सही विकल्प होगा उपेंद्रा। उप धन इंद्रा, आ और ए मिलके अय हो जाता है, तो यहाँ पर केवल एक मात्रा लगी हुई है। आ और आई मिलके अय हो जाता है, तो ना तो ये आपका विकल्प होगा ना ये विकल्प होगा, आपका सही विकल्प होगा ए। अगला है आपका 22वां प्रश्न, संधि कहलाती है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो पदों के मेल को, या शब्दों के मेल को, या वाक्यों के मेल को। इसमें संधि की परिभाषा पूछी गई तो मैंने आपको बताया था वर्णानाम मेलनम संधि। जहाँ वर्णों का परस्पर मेल होता है या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ए, दो वर्णों का मेल। शब्दों का मेल कहलाता है समास। अगला आपका 23वां जो प्रश्न है, अत्यधिक में संधि है। तो यहाँ पर आप देखेंगे या के साथ आधा वर्ड मिला, तो या के साथ जब आधा वर्ड मिला तो यहाँ संधि होगी आपकी यड़ संधि। अति धन अधिक, अत्यधिक, तो यहाँ आपकी यड़ संधि होगी। अगला है आपका प्रश्न, चंद्रोज्वला। चंद्रोज्वला में संधि विच्छेदा, चंद्रोज्वला इति पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। चंद्रोज्वला पद की संधि विच्छेद है। तो चंद्रोज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला, क्योंकि आ और ओ मिलके आपका हो जाता है ओ, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, चंद्रोज्वला। आपका जो सही विकल्प होगा बी, चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्रोज्वला। और ये आपका जो प्रश्न है ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसमें सभी प्रश्न जितने भी हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में संस्कृत से संबंधित पूछे हुए ही रखे हुए हैं, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और ये पता चल सके कि किस तरीके के प्रश्न पूछने को मिलते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो जो आपका 25वां प्रश्न है, कटूक्ति। कटूक्ति इति पदे संधि अस्ति। कटूक्ति पद में संधि है, तो कटूक्ति में संधि है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही विकल्प क्या होगा, तो गुण संधि की पहचान होती है ए और ओ की मात्रा देखने को मिले तो गुण संधि। दीर्घ संधि में
आ ई ऊ और री देखने को मिले तो दीर्घ संधि। यड़ संधि में या और वा के साथ आधा अक्षर देखने को मिले तो यड़ संधि। अयादी संधि में या और वा मिले लेकिन आधा अक्षर ना मिले तो अयादी संधि। तो कटोक्ति जो है आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, कटोक्ति पद में कौन सी संधि होगी। ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी सुझाव आपको उपयुक्त लगते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद।